नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड से पैसा जमा करके हम कैसे अमीर बनते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करने का मतलब है कि मेरा पैसा कंपाउंडिंग में ग्रो करता है। ठीक है दोस्तों, कंपाउंडिंग को लेकर के हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं और आज हम बात करेंगे फिर से कि म्यूचुअल फंड है क्या, म्यूचुअल फंड में पैसा को जमा करके हम कैसे अमीर बनते हैं, म्यूचुअल फंड में जमा करने का तरीका कितना है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है, ये कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप अगर इस वीडियो में पहली बार हैं, यानी कि मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो कृपया करके आप सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब इसलिए भी कीजिएगा ताकि हम इस तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फिर हम रेफरल एंड अर्निंग पे भी वीडियो बनाते हैं, इस तरह का जो भी वीडियो हम बनाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इन्वेस्ट और अर्न दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके अलावा आपका दोस्त, फैमिली, फ्रेंड जो भी है इनका फायदा ले सके। तो दोस्तों, हम आते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर। दोस्तों, हम बात करेंगे एसआईपी क्या है। ये सारा कुछ जानने से पहले हम थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के ऊपर में बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है और हमारा पैसा कैसे यहाँ से ग्रो होता है। तो दोस्तों, हम जब सैलरी को लाते हैं घर, तो क्या होता है कि सारा खर्चा काट के, यानी कि स्कूल खर्च, घर खर्च, सारा कुछ करके जो भी पैसा बचता है 1000, 2000, 5000, उस पैसे को क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं या आरडी में डाल देते हैं। तो क्या होता है कि वो समय के हिसाब से उतना इंटरेस्ट या ग्रोथ नहीं करता है। तो उसी का एक अल्टरनेटिव है म्यूचुअल फंड। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम पैसे को रखते हैं तो क्या होता है कि पैसा मेरा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ ग्रोथ करता है। तो दोस्तों, हम एक उदाहरण लेते हैं कि हमारा पैसा यहाँ पे कैसे ग्रोथ करता है। छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम 4 दोस्त हैं और चारों दोस्त 10-10 हजार रुपया जमा किए तो 40,000 रुपया हुआ। 40,000 रुपया जब हम एसआईपी में जमा करते हैं तो क्या होता है, वहां पे एक फंड मैनेजर बैठा होता है जो कि उस पैसे को एक अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करता है। शेयर में इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, वहां से जो भी इंटरेस्ट आता है वो अपना कमीशन काट के वो सारा पैसा हमें लौटा देता है। तो इस तरह से हमारा पैसा ग्रोथ करता है। इसीलिए यहाँ पे पैसा जमा करना सबसे अच्छा और आसान तरीका है अपने पैसे को ग्रोथ करने के लिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे जमा करते हैं, कितने तरीके हैं पैसा जमा करने के। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करने का 2 तरीका है। एक तो है लमसम, दूसरा है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको कि हम एसआईपी भी बोलते हैं, सिप भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम 500 रुपये से लेके जितना हमारा बचत है हम उस हिसाब से पर मंथ एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को जमा करते हैं, जो हमारा अच्छा ग्रोथ मिलता है, अच्छा रिटर्न देता है। अब हम बात करते हैं लमसम्स का। तो वहां पे क्या आता है दोस्तों, कम से कम 5,000 रुपया और उससे अधिक अगर आपके पास एक मुश्त रकम है तो आप किसी फंड में रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम फंड का आगे बात करेंगे कि फंड कितने प्रकार का होता है। तो ये है हमारा 2 तरीका पैसा जमा करने का। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों, एक बेस के आधार पे म्यूचुअल फंड 5 तरह का होता है। दोस्तों, सबसे पहला है एसेट बेस, ठीक है। दूसरा है स्ट्रक्चर बेस। तीसरा है इन्वेस्टमेंट गोल बेस। गोल के आधार पे भी हम पैसे को जमा करते हैं। हमारा गोल कितना होता है, गोल का मतलब होता है कि अगर हमारा लॉन्ग टर्म गोल है तो हम उस हिसाब से जमा करेंगे, मिड टर्म गोल है तो हम फिर उस हिसाब से पैसे को जमा करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए होता है दोस्तों, मिड टर्म 3 से 5 साल माना गया है और 5 से ऊपर जो भी होता है वो लॉन्ग टर्म माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा होता है रिस्क फैक्टर, हम कितना रिस्क ले सकते हैं उसके ऊपर भी हम पैसे को जमा करते हैं। अगर हम ज़्यादा ले सकते हैं तो हम इक्विटी में जमा करेंगे, उससे कम लेंगे तो डेब्ट्स में करेंगे, उससे भी कम लेना चाहेंगे तो फिर हाइब्रिड में जाएंगे। तो ये हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन का। तो यहाँ पे दोस्तों एक बैंकिंग सेक्टर भी है, एफएमसीजी है, इस तरह से बहुत सारे सेक्टर हैं। तो वहां पे क्या होता है, कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, उसके बेस पे भी हम पैसे को जमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे आज सिर्फ एसेट्स क्लास बेस के आधार पे कितने प्रकार का म्यूचुअल फंड होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर्फ एसेट्स क्लास बेस के आधार पे म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको जरूरत हो, किसी चीज की जानकारी चाहिए तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको जरूर जानकारी देंगे और आपकी सेवा में हम हाजिर रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ बात करते हैं एसेट्स क्लास के आधार पे म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, एसेट्स क्लास के आधार पे म्यूचुअल फंड 3 प्रकार का होता है। इक्विटी फंड,
डेब्ट फंड और हाइब्रिड फंड। दोस्तों हम एक एक करके आपको बताएंगे कि ये क्या है, यहाँ से कैसे हम इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों जब हम इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा क्या होता है, वहां पे शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, ठीक है दोस्तों, जिसका कि रिस्क ज्यादा होता है। अगर हम शॉर्ट टर्म में जमा करें पैसे के तो रिस्क जमा ज्यादा होता है और यहाँ पे रिटर्न भी ज्यादा आता है। अगर हम यही लॉन्ग टर्म में चले जाए तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है और रिटर्न ज्यादा आता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं डेब्ट फंड का। तो दोस्तों डेब्ट फंड एफडी का एक ऑल्टरनेटिव भी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम जो पैसा का इन्वेस्टमेंट होता है, हमारा पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, वो एक गवर्नमेंट बॉन्ड में होता है, सिक्योरिटीज में होता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में होता है। इस तरह का हमारा पैसा जो है इन्वेस्ट होता है और वहां से एक इनकम आता है जो हमारा कंपाउंडिंग के रूप में यहाँ भी ग्रोथ करता है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड का। तो हाइब्रिड का जैसा कि नाम से ही पता चलता है दोस्तों, मिक्स में मतलब कुछ इक्विटी में जमा होता है, कुछ डेब्ट में जमा होता है। 60-40 यानी कि 70-30 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, 30-70 भी हो सकता है। तो इस तरह से हाइब्रिड में इन्वेस्टमेंट होता है। ये हम 3 तरह का दोस्तों म्यूचुअल फंड समझ गए। हम अगले वीडियो में बात करेंगे इक्विटी फंड में कितने तरह का म्यूचुअल फंड होता है। दोस्तों वहां भी हम ब्रीफ में बात करेंगे, यानी कि डिटेल में बात करेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा हम और भी आपको जो मेन चीज है जानने का वो हम बता दें। दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग क्या होता है, म्यूचुअल फंड सुनते हैं ये डर जाते हैं कि मेरा पैसा शेयर में इन्वेस्ट होगा, जहां से हमारा रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, पैसा डूब जाएगा या फिर भाग जाएगा, ऐसा कुछ हमारा वहां से रिफ्लेक्शन आता है, यानी कि लोगों का सोच आता है। तो दोस्तों हम बता दें कि यहाँ पे पैसा हमारा डूबता नहीं है। हम जहां भी जमा करते हैं वो एक ट्रस्ट की तरह काम करता है। अगर वो बंद भी होता है तो हमारा सबसे पहले पैसा रिटर्न होता है, ठीक है दोस्तों, जो एक सेबी के थ्रू रेगुलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं, हमारा पैसा 100% सेफ है। अब रही रिटर्न की बात दोस्तों, तो रिटर्न भी हमारा अच्छा आता है, एफडी से ज्यादा आता है, क्योंकि एफडी में आपको एक बता दिया जाता है कि महीने का यानी कि 5 साल में 6%, 10% जो भी है वो आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बता दें, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है, यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आपको अब है कि पैसा हम किस फंड हाउस में जमा करें। तो दोस्तों मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, वहां पे आपको ऐसे डायरेक्ट का लिंक मिलेगा, वहां पे आप जाके अपना केवाईसी कराएंगे, सिर्फ मोबाइल नंबर, आधार, पैन कार्ड और बैंक डिटेल दे करके, और वहां से आप फिर म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह का डाउट हो, यानी कि आपको समझने में, तो आप कृपया मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाएं और वहां पे कमेंट्स लिखें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपका सारा क्वेश्चन का जवाब देंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, आपका दोस्त अखिलेश।